वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल है और ख़ास तौर पे ये कि ये इस वक्त सियासी सूरत हाल जा किस तरफ रही है। एक तो हमने देखा कि 9 मई का जो साल मुकम्मल हुआ तो उसके बाद पहले ऐसे लगा कि जैसे दोनों तरफ से जो बयानात थे उनमें तलखी आई है, सख्ती आई, मगर पिछले दिनों में जो रऊफ़ हसन साहब के ऊपर एक अटैक हुआ, हमला हुआ और जिस किस्म का वो हमला था, तो अब मेरे ख़्याल में हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जो ज़ुबान है उसमें तलखी आई है या बयानात में शिद्दत आई है। ये तो मामला अब जो है कहीं और जाता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल आया वो भी बहुत सख्त था, अग्रेसिव था। एक तरफ तो ये सूरत हाल है अब, मगर साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही अगर हम जिक्र करें तो लगता है कि जैसे थोड़ा बहुत रिलीफ भी जमात को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। परवेज़ इलाही साहब, जिस दिन रऊफ़ हसन साहब पर अटैक हुआ उसी दिन परवेज़ इलाही साहब को बेल मिली, वो घर पहुँचे। उसके दूसरे दिन हमाद अज़हर साहब सामने आ गए। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने मुझे ऑर्डर किया है कि तुम सामने आ जाओ आज। फिर उमर अयूब साहब ने उनके हवाले से ज़िक्र किया और कहा कि अगर हमाद अज़हर साहब को कुछ हुआ तो फिर जो जमात है वो बहुत एहतजाज भी करेगी, प्रोटेस्ट भी करेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, अब एक शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो सेंटर में है, वफाक में है, उसका तो भी जिक्र करेंगे, बट ऑब्वियसली पंजाब में मरीम नवाज़ साहिबा की हुकूमत पर भी बहुत गहरी नज़र है लोगों की। लग ऐसे रहा है कि जैसे एक बहुत थोड़े अरसे में बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ इकट्ठी हो गई पंजाब के हवाले से, जिसको कहते हैं हनीमून पीरियड। उसका कोई ख़ास अब हम जिक्र कर नहीं सकते। किसान निकले तो उनकी एहतजाज को रोका गया, उसके अलावा वकला निकले, उनके एहतजाज को रोका गया। उसके साथ साथ वीट स्कैंडल जो था वो सामने आया। अब जो डेफमेशन बिल है उसको लेके तो लग रहा है कि जो उनकी इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ खड़ा नहीं होना चाहती। दोनों हुकूमतें, चाहे वो पंजाब की हो या वफाक की, वो लगता है कि एक जमात की हुकूमत ही नहीं है। एक तरफ तो ये मुश्किलात या चैलेंजेस हैं पंजाब में, तो दूसरी तरफ जो वफाक में हुकूमत है उसके लिए ऑफ कोर्स सबसे बड़ा चैलेंज माशी है। अब सारी तवज्जो जो इस वक्त लगी हुई है वफाकी हुकूमत की वो बजट के हवाले से और जो IMF के साथ मुज़ाकरात हैं उन पर लगी हुई है। और इसी हवाले से आज डॉन में एक बहुत अहम स्टोरी छपी जिसमें ये कहा गया कि जो स्टाफ लेवल मुआहिदा है IMF के साथ, जो एक तवील मुद्दत के लिए प्रोग्राम है, कुछ जो इतलात आई हैं हुकूमत की तरफ से 3 साल का या 4 साल का, तो उस के बारे में कहा यह गया है कि IMF की तरफ से ये कहा गया है कि आप पहले पार्लियामेंट में जाएं, बजट के अंदर जो ये सारी शराइत है इस हवाले से बजट को तैयार करें, पार्लियामेंट से ये पास होगा, कमिटमेंट होगी तब सब जमातों की, तो फिर बात आगे बढ़ेगी। लग ऐसा रहा है कि जैसे IMF को भी एहसास है कि जो ये इस वक्त एक सियासी सूरत हाल है, एक गैर मुस्तहकम सूरत हाल है पाकिस्तान में, इसमें अब बजट सिर्फ वफाकी हुकूमत के लिए पास करना ज़रूरी नहीं है। दे नीड टू गेट ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑन अ बोर्ड। और आखिर में जो जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजल रहमान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात हुई है, क्या सचमुच ये मामला आगे बढ़ सकता है? इन सब तमाम इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मारिया मेमन साहिबा, तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। हमें ज्वाइन किया है माजिद निज़ामी साहब ने, ये भी सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, और हमें ज्वाइन किया है रज़ा रूमी साहब ने, ये भी सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार है। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। मारिया साहिबा, आपसे शुरू करते हैं। रऊफ़ हसन साहब पे हमला हुआ, बहुत अफसोसनाक, पर जो तलखी थी, जो जिस किस्म का रद्द अमल आया, वो जो 9 मई के बाद हम एक देख रहे थे, उससे भी आई मीन इट्स टेकन द टेम्परेचर्स अप हायर। बड़ी अफसोसनाक बात है जी, ये हम सियासत को किधर लेकर जा रहे हैं। क्या ये जो आज ये सारे मामलात हैं,
इनकी जो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन हो रही है इन सब चीज़ों की, ये हमेशा के लिए लोगों की इमेजिनेशन के अंदर ये अब उन्होंने देखा है, ये सारे मनाजिर, वीडियोस देखी हैं, तस्वीरें देखी हैं, इंटरव्यूज़ सुने हैं। आपको लगता है कि इसके दूर असरात नहीं होंगे हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर? बिल्कुल होंगे। तो पता नहीं ये कौन सोचता है, कौन इनके चाहता है कि इस तरह के इमेज बने एक सर्टन क्वार्टर्स के हवाले से, ये तो उनकी अपनी इंट्रोस्पेक्शन करने की बात है। लेकिन जी टेम्परेचर तो नीचे लाना पड़ेगा ही, क्योंकि मुल्क नहीं चल रहा। आप जितनी ज़बरदस्त खबरें चलवाएं, आप जितने ज़्यादा क्यूरेटेड टिकर्स टीवी को भेजें, नहीं चल रहा मुल्क। इकॉनमी जिस तरीके से आपका ख्याल था सरमायाकारी आएगी, आज शहबाज राना साहब की बड़ी ही एक मुफस्सिल रिपोर्ट छपी है, मेहताब हैदर साहब ने भी उस पर आज एक रिपोर्ट की है, जो इकॉनमी के मसाइल हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं आपके सियासी मसाइल से। जब तक सियासी मसाइल सॉर्ट आउट नहीं होंगे, इकॉनमी नहीं चल सकती। अगर दुनिया के बड़े से बड़े आप किसी मईशतदान को लेके आएँ, वो आपको पहली बात यही बताएगा। तो बातचीत से ही सॉल्व करनी है। बातचीत किसने करनी है? सियासतदानों ने करनी है। सियासतदान अगर बात करने के नतीजे में कोई हल नहीं भी निकलता, फिर भी बातचीत करनी है, करते रहनी है बात। इस सिलसिले को रुकना नहीं चाहिए। अच्छी बात है तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान साहब से बात कर रही है, बहुत अच्छी बात है। बाकी जमातों के लिए भी थोड़ा दिल कुशादा करें। क्या होगा? उनके पास अथॉरिटी नहीं होगी, वो बात करेंगे, वो किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन यू हैव टू गिव टॉक्स अ चांस। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और बिल्कुल सही। रजा साहब, दो अहम बातें की मारिया साहिबा ने। अगर सिर्फ पहले ये कि सर मुल्क नहीं चल रहा, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, आप इत्तेफाक करेंगे इससे? मुल्क नहीं चल रहा है इस वक्त। देखिए, पहले तो मैं, मारिया ने जो बात कही है ये सियासी तशद्दुद, और उससे तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। और ख़ुसूसन रऊफ़ हसन साहब के साथ जो हुआ वो इंतहाई काबिल मज़म्मत भी है, बल्कि वो एक अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या है। अब पता नहीं उस पर क्या कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, कोई प्रोसिक्यूशन होगी कि नहीं होगी। ये बदकिस्मती है हमारी कि इस तरह के वाक़यात होते हैं और फिर उसका कुछ नतीजा निकलता नहीं, आगे कोई बात बढ़ती नहीं है। जहाँ तक मुल्क ना चलने का सवाल है, मेरे ख्याल से वो उसको कई जावियों से देखना पड़ेगा। यूं तो एक बज़ाहिर एक मुस्तहकम हुकूमत बिल्कुल मौजूद है और फेडरल लेवल के ऊपर और सूबों में भी बन गई हुई हैं, लेकिन जो सियासी कशीदगी है वो उसका साया गवर्नेंस के ऊपर भी आ रहा है। और ख़ुसूसन मेरे ख्याल से ज़्यादा अहम आरिफा जो मसला हुकूमत के चलने का या ना चलने का, वो इस वक्त जो एक तनाव दिखाई दे रहा है अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, वो हर चीज़ को इम्पैक्ट कर रहा है। और वो भी इसी वजह से हो रहा है कि जो बात मारिया ने कही है मुज़ाकरात की या गुफ्तगू की, मैं उससे भी इत्तफाक करता हूँ कि उसकी अशद ज़रूरत है, क्योंकि वही एक तरीका है। बाकी क्योंकि अगर ये इस तरह से मामला रहा, अनस्टेबल रहा और टेंस रहा, तो फिर यकीनन जो बात कह रही है मारिया कि मुल्क नहीं चलेगा, वो हम वाकई वहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल तो मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा अहम बात ये कि इदारे जो हैं वो आपस में जिस तरह से दस्तों गिरबां दिखाई दे रहे हैं, वो मामला पहले रिजॉल्व होना चाहिए। उसमें गवर्नमेंट ऑफ द डे का रोल होता है, उनको इनिशिएटिव लेकर इस मामले को ठीक करना चाहिए। जी जी, माजिद साहब, रज़ा साहब के ख्याल में, या जो मुझे समझ आया कि गालिबन जो सियासी कशीदगी है वो तो बहुत अहम है ही सही, मगर उससे भी ज़्यादा अहम है जो इदारों के दरमियान इस वक्त तसादुम नज़र आ रहा है, दैट दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड फर्स्ट। जी बहुत शुक्रिया। इस सारे मामले में मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए है कि इदारों में ताकत का अदम तवाज़न मौजूद है, और जहाँ पर ताकत का अदम तवाज़न मौजूद हो वहाँ पर ताकतवर को दबाव में लाने की कोशिश अगर की जाए तो तभी मसला हल होता है। अगर ऐसा ना हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ का मामला भी यही है कि एक तो शदीद गर्मी है, एहतजाजी तहरीक चल नहीं सकती, इसके साथ साथ 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ ये अफोर्ड भी नहीं कर सकती कि वो कोई पुरतशद्दुद तहरीक चलाए जो कि पूरे मुल्क में जिसका असर व रसूख हो। तो इन बुनियादों की वजह से तहरीक इंसाफ इस वक्त बारगेनिंग की पोजीशन में नहीं है। और दूसरी जानिब जब हम इस्टेब्लिशमेंट को या रियासत को देखते हैं तो उनका मामला भी ये है कि उनको इस वक्त ऐसी कोई फ़िक्र लाहक नहीं है कि जिसकी वजह से जिन मामलात पर हमें परेशानी है उस पर उन्हें परेशानी हो। तो उनका ये ख्याल लगता है कि चूँकि
उनके सामने मुज़ाहमत नहीं है, पार्लिमान में गर्मा गर्मी होती है, 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं जिसे वो संभाल लेते हैं, तो इसके बाद उनकी जानिब से कोई ऐसी चीज़ें सामने नहीं आ रही कि जिनसे ये पता चले कि सियासी माहौल में या सियासी तनाव में कमी वाक़ होगी। और अदलिया और इदारों का बहरान या उनके अंदर जो चपकलश चल रही है, उसका मामला भी इसी तरह ही है कि अदलिया अपने फ़ैसलों के हिसाब से तो ताकतवर है, लेकिन हमने ये देखा कि गुज़िश्ता 2 सालों में अदलिया के कई ऐसे फ़ैसले थे जिनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। पंजाब के इलेक्शन उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। तो अदलिया ने भी शायद ये सोचा है कि वो इस हद तक आगे ना जाएं कि उनके हुक्म ही बेअसर हो जाएं। मारिया साहबा, माजिद साहब की बात से तो मुझे लग रहा है कि जैसे रावी चैन ही माजरत के साथ, लेकिन क्योंकि बेचारे वो ऐसे हैं नहीं, लेकिन वो हमें मिसाल ये याद आई। देखिए, आई थिंक मैं मेरा वैसे कहने का मकसद सिर्फ ये था कि शहबाज शरीफ चैन ही चैन। नहीं, आई डिसएग्री बड़ी रिस्पेक्टफुली, क्योंकि माजिद को बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, खासतौर पे जो ये पॉलिटिक्स है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उस पर हम उस्ताद मानती हूँ मैं अपना। फोन करते हैं माजिद साहब को, बताइए करेक्ट है या नहीं, बहुत सारे हम, लेकिन इस पर मैं डिसएग्री करती हूँ। आई थिंक परेशानी है, और काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। जो ताकत का इस्तेमाल आप देख रहे हैं, अगर परेशानी ना होती तो ताकत का इस्तेमाल ना करना पड़ता, और ताकत का फिर आपने इतना ज़्यादा परेशान होकर इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया कि अब वो जो फियर कार्ड है वो भी एग्जॉस्ट होना शुरू हो गया। अब उस डर से भी लोगों को डर नहीं लगता, अब उससे आपको मज़ीद परेशानी है कि अब लोग तो हमसे डर भी नहीं रहे हैं, तो उसी में फिर आप बदहवासी में और ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस ताकत के इस्तेमाल में फिर आप और गलतियाँ कर रहे हैं। तो परेशानी ना होने की मुझे तो नहीं समझ बजानी नज़र नहीं आती, क्योंकि जो मेरे सामने सारी चीज़ें प्ले आउट कर रही हैं, जिसमें एक इंतहाई सख्त ताकत के इस्तेमाल करके आपने एक नहज तक हालात को ले आए कि फिर किसी को किसी चीज़ का डर नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं तो परेशानी है। वरना आपको ये डेफेमेशन लॉज ना लाने पड़े, आपको सोशल मीडिया के ऊपर ये कदगने या कोई फायरवॉल लाने की जरूरत ना पड़े, तो कुछ तो परेशान कर रहा है ना आपको, कुछ ना कुछ कोई तो परेशान कर रहा है। और मेरा ख्याल है 8 फरवरी के वोट के बाद परेशानी कुछ ज़्यादा बढ़ी है। 8 फरवरी से पहले थोड़ी कम परेशानी थी, और उस परेशानियों के नतीजे में ये बदहवासियाँ हैं, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि और पॉलिटिकली सब गलतियाँ कर रहे हैं। सो मुझे तो परेशानी नज़र आती है, शायद मुख्तलिफ मेरा जाविया है देखने का हालात को। ब्यूटी एंड परेशानी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। रजा साहब, आप would you like to comment on this little debate before I move on? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आरिफा। मेरे ख्याल से देखिए, मारिया ने बहुत ही अहम बातें कही हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो फियर का या ताकत का जो इस्तेमाल है, उसकी भी अपना एक कानून होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग या मार्जिनल यूटिलिटी होती है इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ भी यही होता है कि जितनी आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे, जितनी मारधाड़ करेंगे, उसका असर कम होता जाता है। यही वजह है कि हम ये देख रहे हैं इस बात को कि अब ये जो रऊफ हसन के ऊपर तशद्दुद हुआ, उसकी क्या ज़रूरत थी। मतलब ये कि ये तो एक डेस्परेट अटेम्प्ट होती है ना, कि जब कोई आपकी बात जो है, आपको एक लग रहा है कि लोग आपकी बात नहीं मान रहे, डरावे में नहीं आ रहे, तो फिर आप जाके फिजिकली वो उनको धमकाते हैं, मारपीट करते हैं। तो लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो जिस तरह का अरेंजमेंट कायम किया गया है फरवरी 8 के बाद, वो देखिए 3 चीज़ें अहम होती हैं। एक तो ये होता है कि क्या पार्लियामान में जो हुकूमत वक्त है उसके पास नंबर पूरे हैं, वो एक बिल्कुल ही वीक या थिन एक मेंबर की मेजॉरिटी पे तो नहीं खड़ी हुई। तो ऐसी बात नहीं है, वो बिल भी पास करवा सकते हैं, जब बजट का मौका आएगा वो भी पास हो सकता है। दूसरा ये कि उनके जो इत्तेहादी हैं वो कितने पक्के हैं। वहाँ भी आपको पता है कि चूंकि ये दोनों पार्टीज जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, वो इस्टेब्लिशमेंट की उनकी बैकिंग हासिल है। तो देखिए, मैं तो फार्मूला आपको पता है कि वही घिसा पिटा फार्मूला पाकिस्तान की सियासत और ताकत का है, जिसका मैं उसको दोहरा रहा हूँ, कोई नई बात तो है नहीं। तो जब ये इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग है, इनको उस वक्त तक ये चलाएंगे। जिस दिन वो पीछे हटेगी बैकिंग, तो ये धड़म से गिर जाएगी कोलिशन। ये तो हमें पता है इन चीज़ों का। बाकी रही बात है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ या उनके बानी चेयरमैन जो है इमरान खान साहब, उनका क्या करना है, वो सबसे बड़ा सवाल है। और उसका भी एक ही
हल है। मेरे नजदीक कोई और हल नहीं है। मैं बिल्कुल डील शील्स और ये हम ये देख चुके हैं पाकिस्तान में, ये बिल्कुल गलत चीजें होती हैं। इसका सियासी कुव्वतों का आपस में मुज़ाकरात करना है। अब उसमें मसला ये है कि खान साहब जो हैं वो सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। वो समझते कि उनके राइवल्स जो हैं वो चोर डाकू। अभी तक मेरे ख्याल से उनकी उस रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। बाकी तो बहुत उनकी चेंजेस आ गई हैं जो इस्टेब्लिशमेंट और दीगर मामलात के हवाले से। और जो वो कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। अब मसला ये है कि अगर वो उनसे बात ही करेंगे तो फिर ये हिजान जो है हल नहीं होगा, क्योंकि उनकी बातचीत हो जाएगी तो दूसरे फिर सफारा हो जाएंगे। तो ये सियासी कुव्वतों को मिलकर इस वक्त मुल्क को इस बहरान से निकालना है। उसमें मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और जरदारी जो है उनका बड़ा अहम रोल है। ये पुराने सियासी कैरेक्टर्स हैं और उनको इन्होंने देखे हैं ज़माने जो है जमहूरियत के भी और गैर जमहूरी ज़माने भी। जी बिल्कुल जी। माजिद साहब, जो रज़ा साहब की बात के गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है, पर सर इधर ये भी तो सवाल उठता है ना कि PMLN के लिए भी तो वाई वुड दे वांट टू टॉक टू PTI? मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो खैर जो मौक़िफ़ है जैसे सबने बात की कि वो गलत है, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए भी सर नुकसान नहीं है? आफ्टर ऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रा ज़्यादा स्पेस मिलेगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो पंजाब में PMLN का होगा। जी, ये बड़ा अहम नुक्ता है। उसकी वजह ये है कि इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून ये मज़ा चख चुकी है कि उन्हें पंजाब में कितने ख़तरात लाहक हो चुके हैं। स्पेशली सेंट्रल पंजाब की जो उनकी मजबूत बेस थी वो काफ़ी शेक हुई है और वहाँ के रिज़ल्ट्स ये बताते हैं कि इस मामले में मुस्लिम लीग नून खासी परेशान है। लेकिन मामला ये है कि चूँकि अब असम्बलियाँ बन चुकी हैं और पंजाब और मरकज़ के अंदर मुस्लिम लीग नून को स्पेशली नंबर्स के हवाले से कोई इतना मसला नहीं है, तो इसलिए शायद उनकी तवज्जो इससे हट चुकी है। बहरहाल ये एक संजीदा मसला है, लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शंस के करीब शायद इस मामले पे वो सोचेंगे। फ़िलहाल तो वो 3 से 4 साल जो इक़्तिदार से वो बाहर रहे हैं तो अब अपनी पावर को एंजॉय कर रहे हैं और इस हवाले से माजी में जो कुछ उन्होंने किया उसके हवाले से उनकी राय अब ख़ासी मुख्तलिफ है। उनकी तकारीर, उनके बयानात अपोजिशन के वक्त के और थे, अब और हैं। तो इसलिए लगता ऐसे है कि वो भी ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी जो राह रस्म है वो बरकरार रहे और उसके अंदर मज़ीद इजाफा भी हो। तो इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून के लिए मुज़ाकरात के हवाले से कोई परेशानी नज़र नहीं आती। ना तो उन्हें कोई पंजाब में मसला है और ना कोई फेडरल में उन्हें मसला नज़र आता है। तो इसलिए उनकी जानिब से इस तरह की कोई बात की जानी चाहनी, ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर उनको सोचना तो चाहिए, लेकिन अमली तौर पे क्या वो ऐसे करेंगे वो नज़र नहीं आ रहा। ये बात दुरुस्त है कि जो लोग उनके इलेक्शन हार चुके हैं उनकी राय मुख्तलिफ है और वो हीट महसूस कर रहे हैं कि नीचे ग्राउंड पे क्या हो रहा है, लेकिन जो लोग इक़्तिदार का हिस्सा बन चुके हैं उन्हें इस वक्त मुज़ाकरात की कोई फिक्र नहीं है। बिल्कुल ठीक। मारिया साहब, मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PMLN एक तरफ, पंजाब हुकूमत, इट वाज सपोज टू बी, मतलब कि एक तो खैर वैसे ही वो PMLN के लिए बहुत अहम है, फिर मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर बन गई, फिर अब रिवाइवल भी वहीं से होना है जो माजिद साहब जिक्र कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये जो पंजाब हुकूमत है इसका हनीमून पीरियड तो बुज़दार हुकूमत जैसा निकला है, क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस। हाँ, हनीमून पीरियड तो मेरा ख्याल है इनको मिला ही नहीं। और क्योंकि जो PMLN की गवर्नमेंट जिसमें मरियम नवाज साहिबा CM हो, जिसमें सारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो PMLN की पुरानी जो भी छांट के उन्होंने अपने आजमूदा लोग लगाए हैं ताकि भाई चले सिस्टम, कहीं बीच में रुकावट ना आए, वो भी मौजूद थे। नवाज शरीफ साहब खुद लाहौर में बैठे हुए हैं, पूरी तरीके से मेंटोर कर रहे हैं, इस तमाम मामलात को ऊपर से देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ मीटिंग्स में बैठे होते हैं जहाँ पे मरियम साहिबा बैठी होती हैं। सो इसलिए कोई हनीमून पीरियड की इनके पास गुंजाइश थी नहीं। मेरे लिए 2-3 चीज़ें बड़ी पिक्यूलियर हैं। बुज़दार साहब से अब हम क्या इनका मुकाबला करें, लेकिन जो 2-3 बड़े ऐसे क्राइसिस थे जहाँ पे आपका लीडरशिप का टेस्ट होता है, वहाँ मरियम साहिबा ने फ्रंट फुट पे आके लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं दिखाई। फॉर एग्जांपल सानेहा बहावल नगर जब हुआ, रेडियो साइलेंस थी पूरे 2 हफ्ते, वो फिर खुद ही उन्होंने बीच में इदारों ने मिला के वो जो भी मैनेज कर लिया, लेकिन वहाँ पे जो सूबाई हुकूमत में ना कोई स्टेटमेंट थी ना कोई एक्शन था। सो एक क्राइसिस था
जिसको निचले लेवल पे उनका अपना वोटर भी कह रहा था PMLN का कि ये क्राइसिस है, लेकिन मरीम साहिबा वहाँ मौजूद नहीं थी। दूसरा, आटे का क्राइसिस, जो किसान यहाँ पर आकर चले गए। इनएक्शन, कंप्लीट इनएक्शन। शहबाज शरीफ साहब को विफाक के ऊपर से नोटिस लेना पड़ता और कुछ उन्होंने गंदम खरीद ली, ना ये मुलाकातें कर रहे थे पहले किसानों के साथ, कोई लीडरशिप उस वक्त हमें नज़र नहीं आई कि भाई एक क्राइसिस ब्रू हो रहा है। वो भी फिर बीच बचाव में पढ़ के वो विफाक से क्लीन चिट दिला के निगरान सेटअप को जो भी इन्होंने मैनेज किया है, लेकिन ये दो बड़े टेस्ट्स थे कि भाई आप एक लीडर देखिए, जाके अस्पतालों का दौरा करना, स्कूलों में जाना, सब ये अच्छे सॉफ्ट गुड PR स्किल्स के लिए जरूरत, अच्छी बात है, आप कर रहे हैं। फोटो ऑप है, गुड PR स्किल है। टिकटॉक के ज़माने में आपकी वीडियोस होती हैं, वो लोग देखते हैं कि चले कोई काम कर रहे हैं, आपके वोटर को भी तसल्ली होती है दिखाने के लिए। PTI वाले जब अपनी बात करते हैं तो आप जवाब में अपनी वीडियोज़ है उनको, लेकिन स्ट्रक्चरल और बेसिक लेवल पर जो लीडरशिप का फुकदान है वो तो नज़र आ रहा है इस वक्त। रजा साहब, आप इत्तेफाक करेंगे इससे कि लीडरशिप की जहाँ ज़रूरत थी वो नज़र नहीं आई पंजाब हुकूमत में? देखिए ये जो स्पेसिफिक इंसिडेंट्स हुए वहां तो मैं इत्तेफाक करता हूँ, खुसूसन गंदम का जो बहरान है, यकीनन वो एक बहुत बड़ा इम्तिहान था और है अभी भी, लेकिन मैं बुज़दार और मरियम नवाज के कंपैरिजन से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। और उसकी वजह यह है कि ये एक जुल्म की बात होगी कि अगर आप उस्मान बुज़दार और मरियम नवाज को एक ही सफ में खड़ा कर दें। उस्मान बुज़दार जो है वो इंतहाई, जिसे कहना चाहिए, नालायक और एक कठपुतली वज़ीर आला थे, जिनको के दो लोग जो कि फ्रंट मैन थे फेडरल गवर्नमेंट के, वो चला रहे थे, और उसके सारे किस्से सब कुछ रिकॉर्ड पे मौजूद है, मैं उसको नहीं दोहराऊंगा। उसके मुकाबले में ये बात दुरुस्त है कि मरियम नवाज भी ना तजुर्बाकार हैं और उनका हुकूमत में कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन जितनी वो उन्होंने अपनी कम अज़ कम ऑप्टिक्स की हद तक तो वो अपनी मेहनत दिखा रही हैं। रही बात गंदम का बहरान, भी पिछली जो निगरान हुकूमत के ज़माने से स्टार्ट हुआ था, वो इस गवर्नमेंट का क्राइसिस नहीं है बनाया हुआ। और बहावल नगर का वाक़या, अब उस पर मैं आपको मैं क्या ही कहूँ कि अगर आप ये तवक्को कर रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा बहावल नगर में जाकर तो सर्विंग फौजी अफसरान को सजा दिलवा दें तो वाह वाह तो हो जाएगी, लेकिन फिर वो वज़ीर आला नहीं रहेंगी, साफ सी बात है। तो ये मेरे ख्याल से ये इतनी हमारी गैर हकीकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। आप सबको और हम सबको पता है कि पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमतें किस दायरे में और किन कदगनों में काम करती हैं और कौन से इदारे जो हैं वो हावी हैं। और ये बात दुरुस्त है कि अभी वक्त लगेगा, हनीमून पीरियड तो बिल्कुल भी नहीं मिला, ना इस गवर्नमेंट को मिला, ना आने वाली गवर्नमेंट्स को मिलेगा जो पाकिस्तान के हालात हैं, खुसूसन माशी हालात जो हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वी हैव टू गिव सम टाइम to make a fair assessment of where things go. जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और हम ब्रेक से आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। रज़ा रूमी साहब विल अनफॉर्चुनेटली नॉट बी एबल टू कंटिन्यू विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। वील बी राइट बैक। नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मारिया मेमन साहिबा से और माजिद निज़ामी साहब से, और हम उनसे बात करें ओवरऑल सियासी सूरत हाल पे। माजिद साहब, पंजाब हुकूमत का जिक्र हो गया, आप सबका इत्तेफाक है डायलॉग के हवाले से, बट सर आज जो हमने मईशत के हवाले से स्टोरीज़ देखी हैं, जो शराइत IMF की सामने आई हैं कि पहले बजट पास होगा, उसमें जो सारी शराइत हैं वो इनकॉर्पोरेट होंगी, तो सर कहीं ये जो डायलॉग की बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेके, हुकूमत या पॉलिटिकल फोर्सेस को लेके, कहीं इसका ताल्लुक मईशत के साथ तो नहीं है कि ये अब एक ज़रूरत है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और पाकिस्तान के सब लोगों के लिए कि पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी बैठे? जी, ये मामला इसलिए थोड़ा सा मुनफरिद है क्योंकि इसमें IMF और मईशत इन्वॉल्व है। तो जहाँ पर कोई भी ऐसी बैरूनी ताकत मौजूद होगी कि जिससे पाकिस्तान के फ़ैसलों पर या मईशत पर असर पड़े, तो उसके लिए डेफिनेटली सियासी जमातें कोई ना कोई रास्ता निकालती हैं। हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है कि जब इमरान खान ज़मान पार्क में होते थे तो उस वक्त भी उन्होंने IMF के वफद से मुलाकात की थी और कुछ ना कुछ चीज़ों के ऊपर एग्री किया था। तो इसलिए इस सारे मामले में जब हम मईशत को देखते हैं तो पार्लिमान का किरदार इसलिए अहम है कि तकरीबन तमाम बड़ी सियासी जमातें पार्लिमानी जमातें भी हैं, तो वहाँ पर बजट से पहले इसका डेफिनेटली हल निकाला जा सकता है और इसी बुनियाद पर यही वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो सकते हैं कि जिनकी बुनियाद पे हम
जिस ग्रैंड डायलॉग का दावा करते हैं या उसकी निशानदही करते हैं उसकी तरफ जाया जा सकता है, क्योंकि मईशत के मामले पर जमातें कहीं ना कहीं मुश्तरका नुकात पर मुत्तफिक हो सकती हैं। उसकी वजह यह है कि उसमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कम से कम होगी और उसको ही बुनियाद बना के आगे चला जा सकता है, क्योंकि इस सारे मामले के अंदर अगर IMF इन्वॉल्व ना होता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अब जो चूँकि इन्वॉल्व हैं तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद इस मामले पर सियासी जमातें कोई रास्ता निकालेंगी। मारिया साहिबा, क्या ये जो IMF वाली बात है, आपने भी इतलात वो खबरें देखी होंगी, माजिद साहब भी जो कह रहे हैं, कहीं इसी की वजह से तो कहीं हमें नहीं नज़र आता, थोड़ी सी लचक नज़र आ रही है सिस्टम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। परवेज़ इलाही जैसे शख्स बाहर आ गए हैं। अब परवेज़ इलाही साहब की ऑब्वियसली एक तारीख है कि ही इज़ अ प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन, उनको रास्ता निकालना आता है। देखिए, अगर कभी भी कोई ग्रैंड डायलॉग का जिक्र होगा तो वो तभी शुरू होगा जब कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए जाएंगे। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या हो सकते हैं? यही हो सकते हैं कि आप तहरीक इंसाफ की एटलीस्ट पहली टियर की क़यादत, आप इमरान खान साहब को अभी अगर आप जेल में रखना भी चाहते हैं तो उसको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दें, उनको सियासत करने दें। सियासत अगर नहीं होगी जवाबी तौर पर तो फिर वायलेंस उसकी जगह लेती है, और हमने माजी के अंदर देखा है सियासत का तोड़ सियासत ही है। देखिए, इस मुल्क का नंबर 1 मसला एक ही है, इकॉनमी। और इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है जहाँ पे तमाम सियासी जमातों ने कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ बनानी है, चाहे कोई भी हुकूमत के अंदर, और वो साथ मिलकर बैठकर ही होनी है। अगर कोई हुकूमत कमिटमेंट्स देती है तो दूसरी गवर्नमेंट को वो पूरी करनी ही होंगी। इसीलिए इमरान खान से वो मिले ना इलेक्शन से पहले कि इनकेस अगर उनकी गवर्नमेंट आ गई, अगर ये फॉर्म 45-47 ना होता तो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट होती है, तो वो क्या हमें आप अग्रीमेंट देंगे? सो इकोनॉमी के लिए सबको साथ बैठना पड़ेगा। देखें, अब कोई गुंजाइश नहीं है, अब ना पैसे नहीं है इस मुल्क के पास, जो अल्ले तलल्लों की शाखर्चियों के पैसे हैं ही नहीं, कहीं से नहीं निकाल सकते। अब ये तो वही है कि आपकी जो सिल्वर वेयर है वो आप बेच के अपने खर्चे पूरे करें, आप प्राइवेटाइजेशन कर दें, आपके जो एक्स्ट्रा कुछ वजारतें कम कर दें, आपको छोटे मोटे इधर कट्स लगाने की ज़रूरत करें, जब तक आपके बीच में स्ट्रक्चरल बड़े पैमाने पे चेंजेस नहीं करेंगे। अगर आपके पास थोड़ी सी भी स्पेस होती इकोनॉमी वाइज, थोड़ी सी भी स्पेस होती कि ख़जाने में कहीं पैसा पड़ा होता, तो शायद हमारे पास ये कुछ चांस होता कि हम ये लड़ लें जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अब इसका चांस नहीं है, इसका टाइम नहीं है। और अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आ रही है बात, अभी भी लड़ते रहना है, एक दूसरे की टांगें ऐसे खींचनी है, सियासत नहीं करने देनी लोगों को, तो फिर मुझे नहीं मालूम कि 5 से 8 माह के बाद ये लोग कहाँ पर देख रहे हैं। अभी कीमतें बढ़नी है, बिजली की, गैस की, जब इंटरनेशनल मार्केट में खुदा न खास्ता इतना छोटा सा कोई इवेंट हो, पेट्रोल की कीमत कैसे आसमान को जाके लगेगी। ये सब चीज़ें देखकर ही कहीं ना कहीं इनको आगे पॉलिसी बनानी है ना। हम कोई उन लोगों में से तो नहीं है कि कहीं ना कहीं से अकोमोडेट कर लें। सो जो भी इस वक्त ये फैसले कर रहे हैं, जो भी ये इस वक्त चूज़ कर रहे हैं कि टेम्परेचर को नीचे नहीं आने देना, वो बहुत बड़ी डिसर्विस कर रहे हैं कौम के साथ भी, मुल्क के साथ भी, सियासत के साथ भी, अपने साथ भी, अपनी रेलेवेंस के साथ भी। माजिद साहब, मारिया साहिबा की अगर बात को आगे बढ़ाएं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मौक़िफ़ हमें मालूम है, नज़र भी आ रहा है, पर सर ये अवेयरनेस क्या हुकूमत की तरफ है? और ये सवाल सर मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि ऑब्वियसली यू नो जो डेफमेशन लॉ पंजाब में पास हुआ, उस कानून को देख के तो नहीं लगता कि दूसरी तरफ भी बहुत ज़्यादा लचक है। जी, यहाँ पे मारिया साहिबा ने जो बात की कि सियासत से ही सियासत को काउंटर किया जा सकता है, मेरी राय में इस वक्त बुनियादी मसला ही यही है कि मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की सियासत से तहरीक इंसाफ की सियासत को काउंटर करना मुमकिन नहीं रहा, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा हुए हैं। और इसी वजह से ये ताकत के रस्ते और रियासत के रस्ते और अदालतों के रस्ते और जेलों के रस्ते हमारे सामने मौजूद हैं। उसकी वजह ये कि सियासत से सियासत काउंटर नहीं हो पा रही, उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी नहीं है जिसकी वजह से हुकूमत चैन का सांस ले सके या वो ये समझ सके कि ये ख़तरा टल गया है। इस वजह से वो सारी फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तशद्दुद है, जबर है, खौफ है, तो उसका बुनियादी मसला तो ये है। और जब हम बिल की बात करते हैं तो वो भी इसी का तसलसल ही नज़र आता है, क्योंकि जब आपसे ग्राउंड पे पॉलिटिक्स के ज़रिए, वर्कर्स के ज़रिए चीज़ें कंट्रोल ना हो रही हों, आपका नैरेटिव ना बन रहा हो, उसके हवाले से मसाइल हों, लोगों के जहनों में सवालात हों जिसका जवाब आप नहीं दे पा रहे, तो फिर उसका अल्टीमेट हल ये होता है कि आप ताकत के ज़रिए या किसी सख्त कानून साजी के ज़रिए उन सारी आवाज़ों को रोक देते हैं।
तो जब ये इस पूरे मसले को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते, पंजाब के बिल को, हद के इज़्ज़त के कानून को जब हम पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान से मिलाते हैं तो फिर पता चलता है कि उस स्ट्रेटेजी में, वो सियासत को काउंटर करने की स्ट्रेटेजी में जो नाकामी हुई है, ये उसके सद्देबाब के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें मारिया मेमन साहिबा से और माजिद निज़ामी साहब से, और हम उनसे बात करें ओवरऑल सियासी सूरत हाल पे। मारिया साहिबा, एक तरफ तो ग्रैंड डायलॉग होता है, नहीं होता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कोने में चार उनको जमातें एक्सेप्टेबल लग रही हैं, उनसे तो अब वो गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको लगता है कि यहाँ कोई प्रोग्रेस हो सकेगा? क्योंकि बहुत दिलचस्प बात है कि मौलाना साहब जिससे इतनी राइवलरी रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो उनसे भी अब कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, सियासत में हमेशा गुंजाइश होती है। मौलाना साहब को क्या क्या नहीं कहा, 10-12 साल बल्कि 14 साल की ये पुरानी एक जानी दुश्मनी ही लगती थी, जिस तरह के नैरेटिव दोनों तरफ से एक को एक चादर वाले किया जाता था। अच्छी बात है, सेंसस प्रिवेल्ड। आपको पता चल जाता है जी कि जो सियासतदान होते हैं, चाहे वो जितना भी बड़ा आपका दुश्मन हो सियासी तौर पे, लेकिन वो आपके लिए एक रहम का जज्बा कहीं ना कहीं रखता है, क्योंकि आपने एक ही जगह एक ही छाबे में बैठ के खाना खाना है ना, तो आप एक दूसरे का किसी ना किसी हद तक ख्याल रखते हैं। आप छाबा पलट नहीं देते या उल्टा नहीं दिया करते हैं। इसके अलावा जो उनके अभी आज राइवल्स हैं, पीपल्स पार्टी PMLN, क्या पंजाब में PMLN के साथ तहरीक इंसाफ ने बैठ के सेनेट की सीटों के ऊपर अग्रीमेंट नहीं किया? वो बिला मुकाबला जो वहाँ पे इंतखाब हुआ था, जो पार्लियामेंट की सेनेट की कमिटियाँ होती हैं, उसकी जब आपने चेयरमैनशिप या उसके अंदर आपने जब उसकी कॉन्स्टिट्यूशन करनी होती है, तो आप मिलकर बैठ के बात नहीं करते हैं? बिल्कुल बात करते हैं। तो उसका मतलब है कि गुंजाइश कहीं ना कहीं तो है ना। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अचकजई साहब, मेंगल साहब, जो फ्रिंजेस के सियासतदान हैं, इनके साथ गुफ्तगू हो रही है। और कितने अफसोस की बात है कि जब PDM था तो यही सारे लोग तो नवाज शरीफ साहब के साथ थे। उस वक्त इन जमातों की लेजिटमेसी जो होती है, इन फ्रिंजेस पे बैठी हुई जमातें जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ होती हैं, जो कि एक मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी के हिस्से को रिप्रेजेंट करती हैं, उनकी कंधे पे बंदूक रख के निशाना लगाया जाता है। अब समवट कुछ वैसा ही अब इस वक्त भी हो रहा है कि लेकिन वो सिर्फ साइड बदल गई है, और या जिसने बंदूक पकड़ी हुई है वो तब्दील हो गया है। तो अच्छी बात है, लेकिन अगेन इस डायलॉग को कभी ना कभी एक्सपैंड तो होना ही है। ये हो नहीं सकता कि आगे बढ़, अगर इस निज़ाम ने आगे जाना है तो तमाम सियासी जमातें बैठकर बात ना करें। मुझे ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। आज नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, हम जितना टाइम हमने वेस्ट करना है हम वो कर सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली बैठकर सबको बात करनी ही पड़ेगी आगे निकलने के लिए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता, या तो अपनी अपनी आर्म मलिशियाज रख लें ओके, अब इसी जोर पे बात होगी। सो मुझे तो लगता है कि वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है जिसके पास ज़्यादा ताकत है, इनिशिएटिव उसका है। इनिशिएटिव इस वक्त हुकूमत का है, PMLN का है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर होंगे, ब्रीदिंग स्पेस देनी होगी सियासत में, लोग ऑपोजिशन को सियासत करने का मौका देना होगा, उसके बाद डायलॉग हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। माजिद साहब, मारिया साहिबा की बात कि इनिशिएटिव तो हुकूमत के पास है, अब ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत मौलाना साहब से क्यों नहीं गुफ्तगू कर रही? अगर वो मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, दैट असाइड, मौलाना साहब काफ़ी अरसे से नाराज़ हैं। हुकूमत, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, मौलाना साहब को मनाते हुए नज़र नहीं आ रही हैं जमातें। जी, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मौलाना के ताल्लुकात ताकतवर हलकों से कशीदा हैं और वहाँ पर उनके मामलात हल नहीं हो पा रहे। तो इसलिए हुकूमती जमातें ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो किसी ऐसे नापसंदीदा शख्स के मुतालबात माने कि जो किसी हलके के अंदर पसंदीदा नहीं है। तो ये एक बड़ा बुनियादी मसला है जो इस वक्त हुकूमत को दरपेश है कि वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के होते हुए और वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब के होते हुए वो ऐसे स्टेप्स नहीं ले सकते, उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है कि वो अपनी लाइन को क्रॉस करें। पुराना मसला हमारा यही चल रहा होता है कि हमसे मुराद सियासतदानों ने हुकूमत साजी और उसके बाद हुकूमत का इंतज़ाम चलाने से ज़्यादा उनका फोकस इस बात पे होता है कि किसको कितना राज़ी रखना है और कितना नाराज़ करना है। तो इस पैमाने पर मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत पूरी नहीं उतरती, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब को या मियां नवाज शरीफ साहब को
इस वक्त उनसे बात करने में कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही। महमूद अचकज़ई से, मौलाना फजलुर रहमान से इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है। इमरान खान हुकूमत में जब ये अपोजिशन में थे तो बिल्कुल इत्तेहादी थे, लेकिन अब चूँकि सूरत हाल बदल चुकी है और मुस्लिम लीग नून लाइन के दूसरी तरफ आ चुकी है, तो जब लाइन के दूसरी तरफ आ चुकी है तो फिर वो नज़रियात लाइन से पहले ही छोड़ के वो जा चुके हैं। वेरी क्विकली जी, वेरी लिटिल टाइम, मारिया साहब, बजट के बाद कोई आपको बहुत मेजर तब्दीली होती हुई नजर आ रही है? और सिर्फ सियासी जमातें नहीं, लोग भी सियासी तौर पे तो शायद पीपल्स पार्टी काबीना के अंदर अब इसके बाद जगह बना ले तो वो और ज़्यादा मजबूत ज़रूर हो जाएगा हुकूमत अददी एतबार से। अब वो लेजिटमेसी क्या है, मकबूलियत क्या है, वो उन चीज़ों से आगे निकल गए हैं। उसकी अब मुझे लगता है कि इस निज़ाम के अंदर कोई वक़्त फ़िलहाल नहीं नज़र आ रही है। तो दूसरी बात है कि जाहिर सी बात है, एक IMF का बजट है, IMF की शराइत से बना होगा, उनकी टीम यहाँ आकर बैठी है, आप उनको बजट दिखा रहे हैं, वो अप्रूव कर रहे हैं, आप उनसे निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं थोड़ा सा मार्जिन में दें, वो आपको बिल्कुल मार्जिन नहीं दे रहे हैं। तो उसके बाद जब वो बजट आएगा तो फिर वो लोगों के ऊपर कहर बन के टूटेगा, तो फिर उसकी पॉलिटिकल कीमत सबको अदा करनी है। मुझे ये आसान नहीं लग रहा, ये फायर फाइटिंग मोड में थ्रू आउट हुकूमत रहेगी, नहीं चल रहा निज़ाम। आप जितना मर्जी इसको धक्का दे दें, इधर से आप थोड़ा सा चलना शुरू होता है, कोई नया क्राइसिस आ जाता है या खड़ा कर दिया जाता है, जब तक ये सेटल नहीं होगी डिबेट, ये ऐसे नहीं चल सकती चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे में उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वी विल बी बैक ऑन मंडे नाउ।